जंगल में रात हो चुकी थी। सब जानवर अपने घरों में थे, लेकिन तभी बचो, वो आ गया है, अब कोई नहीं बचेगा। ये वही आवाज है, चौथी बार सुन रहा हूँ। कौन है ये? खरगोश, तुमने सुनी वो आवाज? मैं झील से आ रहा हूँ, वहाँ कोई था। कोई जानवर? नहीं, वो दिखा नहीं। बस झाड़ियों के पीछे कुछ हिला, जैसे कोई इंसान। अब ये क्या नया डर है? आवाजें आती है पर कोई दिखता नहीं। डरते क्यों हो? डर नहीं बाघ, समझदारी है। हर रात आवाज आती है और अब हैना ने भी देखा है। मैंने झील के पास कुछ सुना, जैसे कैमरा क्लिक कर रहा हो। कैमरा? इंसान? वो तो सालों से जंगल में नहीं आया। तुम सबकी बात सही है। मैंने भी रात में देखा कोई इंसान जंगल में आया है, छिपकर कैमरा और कोई दवा लिए हुए। तो अब क्या करे? अभी कुछ नहीं, सबको सतर्क रहना होगा। ये सिर्फ शुरुआत है, असली खतरा अब आएगा। खरगोश, तीतर नहीं दिख रहा। वो तो रोज सुबह तालाब आता था, आज नहीं आया। कल रात के बाद ये पहली बार है जब कोई गायब हुआ है। मैंने कुछ देखा था, झाड़ियों के पीछे हलचल थी, पर जब पास गया तो कुछ नहीं था, पर वो तीतर की आवाज थी, डर की चीख जैसी। अब मेरा सब्र टूट रहा है। ये कौन है जो हमारे जंगल में आकर जानवरों को गायब कर रहा है? हमें शांति से सोचने की जरूरत है, गुस्से में कुछ नहीं होगा। एक बात और, झील के पास मिट्टी में इंसानी जूते के निशान थे, छोटे छोटे गोल निशान। जूते? मतलब इंसान सच में आया है? वो इंसान अकेला नहीं है। उसके पास एक बैग है जिसमें कैमरा, ट्रैप और कुछ इंजेक्शन जैसे औजार है। तो वो हमें देख रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है और गायब कर रहा है। लेकिन अभी वो किसी जानवर को नहीं मार रहा, शायद वो कुछ और करना चाहता है। क्या वो हमें पालतू बनाना चाहता है? या बेच देना? इंसानों की दुनिया में कुछ भी मुमकिन है। हमें मिलकर कुछ करना होगा, अकेले लड़ने से हार तय है। सबसे पहले जंगल की रखवाली शुरू होनी चाहिए। हर कोने पर निगरानी रखनी होगी। और रात को कोई अकेला बाहर न जाए। अगली गलती अब नहीं होनी चाहिए। अगर मैं बस झील तक जाकर लौट आऊं, कोई देखेगा भी नहीं। ये गाजर यहाँ कैसे आई? इतनी ताजी भी है। जैसे ही खरगोश गाजर के पास जाता है, छप, वो एक रस्सी के जाल में फंस जाता है। बचाओ, कोई है, मैं फंस गया। मैंने कहा था ना, इंसान ने जाल बिछा रखा है। ये गाजर तो साफ इंसान की जाल थी। अब वो पास ही होगा। जल्दी करो, रस्सी काटो इससे पहले कि वो आ जाए। शुक्र है, अगर तुम नहीं आते तो। अब ये साफ हो चुका है, इंसान हमला कर चुका है। मैंने उस इंसान को जंगल की सीमा के पास देखा है। वो झाड़ी में छिपकर कैमरे से सब रिकॉर्ड कर रहा था। वो हमसे एक एक को अलग कर रहा है। पहले तीतर, अब खरगोश। अब हम इंतजार नहीं करेंगे। कल से जंगल की चारों दिशाओं में पहरा रहेगा। मैं आसमान से देखूंगी, लेकिन याद रखना, इंसान सीधा नहीं आता, वो चालाकी से पकड़ता है। अब हम में से कोई भी अकेले नहीं जाएगा।
चाहे कुछ भी हो जाए। इतने सालों बाद फिर से वही इंसान, मैं उसे पहचान गई हूँ, वही जो मेरे घोंसले के नीचे जाल बिछाता था, जिसने मेरे बच्चों को पिंजरे में बंद किया था। अब चुप्पी का वक्त नहीं। हर जानवर को पता होना चाहिए कि वो कौन है, कहाँ छिपा है। मेरे नाक को गंध आ रही है, इंसानी कपड़ों की, दवाई की और लोहे की भी। अगर हमें हमला करना है तो पहले जानना होगा कि उसका अगला कदम क्या है। मुझे सब याद है और अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये इंसान क्या चाहता है। कई साल पहले जब मैं जवान थी, एक इंसान आया था। वही कैमरा, वही बोरी, वही शांति, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक उसकी चुप्पी थी। उन्हीं ने मेरे बच्चे को पिंजरे में कैद किया था। मैंने बहुत ऊंचाई से देखा लेकिन मैं उसे रोक नहीं सकी। तब मैं कमजोर थी लेकिन अब नहीं। अगर वो वही इंसान है तो क्या वो जानवरों को फिर से बेचने आया है? या फिर कुछ और बड़ा प्लान है, कोई व्यापार, कैमरे से डर दिखाकर पैसे कमाना। मैं उत्तर दिशा लूंगा। मैं झील के पास रहूंगा, वहीं सबसे ज्यादा हरकत होती है। मैं इंसान के जाल की तरह सोचूंगी और उसे उसी की जाल में फंसाऊंगी। कल जब सूरज उगेगा, इस जंगल की कहानी बदल चुकी होगी। कल शाम ये जमीन साफ थी, अब यहाँ इंसान के पैरों के निशान है। और ये देखो, मिट्टी में पड़ा हुआ इंसानी दस्ताना। ये गंध कल नहीं थी, इसका मतलब वो यही था कुछ ही घंटे पहले। वो पास आ रहा है, अब वो हमें देख चुका है लेकिन खुद को नहीं दिखा रहा। ये क्या? वो अब हमारी आवाज भी रिकॉर्ड कर रहा है। अब ये खेल नहीं रहा। इंसान हमें सिर्फ पकड़ना नहीं चाहता, वो हमें डराते हुए रिकॉर्ड कर रहा है। तो अब हम डरेंगे नहीं, हम उसे उसका डर दिखाएंगे। हम उसे वहीं पकड़ेंगे जहां वो हमें सबसे कमजोर समझता है। वो जगह है पुराना पीपल का पेड़, वही जहाँ से तीतर गायब हुआ था। मैं आज रात वहाँ रहूंगी अकेली। चील ने खुद को दांव पर रखा था। वो जानती थी अगर इंसान आए तो वो अकेली होगी। झाड़ियों में हलचल होती है, दूर से एक टॉर्च की हल्की रोशनी, किसी के कदमों की आहट। कैमरा रुकता है एक पेड़ पर। चील चुप है। अचानक कैमरे की लाइट बंद होती है, फिर झट से एक पेपर गिरता है जमीन पर। अब वक्त आ गया है कि इंसान को दिखाया जाए, जंगल सिर्फ पेड़ पौधे नहीं, आत्माएं जाने, और उसका गुस्सा भी होता है। मैंने पूरी योजना तैयार कर ली है। हम उसे वहीं ले जाएंगे जहां उसने पहली बार कैमरा लगाया था, पुराना पीपल का पेड़। मैं ऊपर से उसकी हर हरकत पर नजर रखूंगी। जब वो झपटेगा, हम उसे उसके ही जाल में जकड़ेंगे। और मैं डर की आवाज बनूंगा, जिससे वो सोचे कि कोई जानवर फंस चुका है। और मैं पास नकली शिकार बनूंगा। सभी जानवर एक हो चुके थे। अब ये जंग किसी एक की नहीं, पूरे जंगल की थी। है ना, अजीब आवाज निकालता है जैसे कोई जानवर फंसा हो। झाड़ियों में हलचल, इंसान की परछाई पास आती है, हाथ में कैमरा और लोहे का जाल। जैसे ही खरगोश के पास आता है, सब जानवर एक साथ बाहर निकलते। अब कौन कैद करेगा किसे? मुझे जाने दो, मैं कुछ नहीं करूंगा। अब जंगल तुम्हें सजा नहीं देगा, सिर्फ चेतावनी देगा। भाग जा इंसान, आज तुझे जिंदा जाने दे रहे हैं, लेकिन अगली बार तू यहाँ से लौट नहीं पाएगा।